नमस्कार। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बाबा का दिया हुआ जो माइक्रोबाइटम थ्योरी है इस पर कुछ मैं बोलूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही है, क्योंकि ये इतने बड़ी विज्ञान है, इसको समझना और समझकर लोगों तक पहुंचाना बहुत ही मनोबल की ज़रूरत है, बहुत ही बौद्धिक शक्ति की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मैंने दुस्साहस, ये मेरे दुस्साहस है कि मैं माइक्रोबाइटम के बारे में आज कुछ बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि बाबा ने कहा 1986 में धर्म महासम्मेलन में कि माइक्रोबाइटम इज द मिस्टीरियस इमानेशन ऑफ कॉस्मिक फैक्टर। तो एक तो बाबा ने शब्द का प्रयोग कर दिया मिस्टीरियस, रहस्यमय, अर्थात जिसका रहस्य अब तक, जिसका राज अब तक कोई जान ही नहीं पाया हो। और इमानेशन बोलते हैं उत्सरण, अर्थात डायरेक्ट उत्सरण हो रहा है वहां से। तो कहां से हो रहा है? कॉस्मिक फैक्टर से हो रहा है। कॉस्मिक फैक्टर से कोई ऐसा चीज उत्सरण हो रहा है जो रहस्यमयी है, उसका रहस्य को कोई जान नहीं पाते हैं। तो इसको रहस्य क्यों कहा जाता है? होता क्या है, हम लोग इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में रह के सब कुछ अपने इंद्रियों के दायरे में लाते हैं, इंद्रियों से समझना चाहते हैं। शब्द, स्पर्श, गंध, स्वाद के माध्यम से हम जानना चाहते हैं, पंच तन्मात्राओं के माध्यम से हम जानना चाहते हैं। लेकिन जब मनुष्य तन्मात्राओं के द्वारा समझ नहीं पाते हैं, बुद्धि के द्वारा, बुद्धि जहाँ काम नहीं करता है, तब मनुष्य क्या बोलते हैं? अपनी अवज्ञता, अपनी अल्प ज्ञान को छुपाने के लिए बोल देते हैं, अरे भाई ये सब तो नॉन एग्जिस्टेंट है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और कभी कभी क्या करते हैं, अति बुद्धि दिखाने के लिए, बाबा बोलते हैं अति बुद्धि दिखाने के लिए वो बोल देते हैं कि नहीं ये तो अमूर्त है, ये इमेटेरियल है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, इस तरह बोल देते हैं। लेकिन देखा जाता है जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट कहते हो, अमूर्त कहते हो, कह के आपने साइड ट्रैक कर देते हो, उसको जानने का कोशिश करो। वो एग्जैक्ट है कि अगर है एब्स्ट्रैक्ट तो क्या चीज है, उसका क्या स्वरूप है भाई? जैसे हम भौतिक जगत के कोई वस्तुओं को लेते हैं, उसको अगर तोड़ते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो ब्रेक डाउन करते 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 देखते हैं उस सूक्ष्म से सूक्ष्म होते जा रहे हैं, सूक्ष्म इतने सूक्ष्म हो जा रहे हैं, इतने सूक्ष्म हो जा रहे हैं कि जो कि आपके इंद्रियों के जो परसेप्शन है उसके बाहर चला जाता है। इवन हाई पावर माइक्रोस्कोप में भी नहीं आता है। एक तरफ देख रहे हैं कि हाई पावर माइक्रोस्कोप में नहीं हो रहा है, लेकिन है तो वो माइक्रोस्कोप में नहीं आ रहा है, इंद्रियों में, लेकिन वो तो है। तो ऐसे चीज जिसको हम नहीं समझ पाते उसको हम क्या कहते हैं? रहस्य। और रहस्य को जब जान जाते हैं सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। इसीलिए उस रहस्य को जानना है। क्या चीज रहस्य जानना है? कि वो चीज जो कॉस्मिक फैक्टर से उत्सरण हो रहा है, निकल रहा है, कॉस्मिक फैक्टर से निकल रहा है। अब कॉस्मिक फैक्टर को कैसे समझेंगे? बहुत लोग तो कॉस्मिक फैक्टर को मानते भी नहीं है, मानना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रिय उनकी बुद्धि से परे हैं, नहीं मानते हैं। लेकिन जो मानते हैं, जो रहस्य को जान गए हैं, वो कहते ना है, वो तो है। वो क्या है? जैसे महर्षि कणाद ने कहा कि इस दुनिया में जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये मूल तत्व नहीं है, क्योंकि मूल तत्व के पीछे एक कारण तत्व होता है।
जो भी हम देख रहे हैं, ये प्रभाव देख रहे हैं, इफेक्ट देख रहे हैं, कारण कुछ और है। कारण तत्व, कॉज ऑफ एवरीथिंग, द रूट ऑफ एवरीथिंग, जहां से सब कुछ की सृष्टि हुई है, उत्पत्ति हुई है, वो जो कारण तत्व है, वही कारण तत्व को महर्षि कणाद ने दिया था कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। और ऋषि, महर्षि, वैज्ञानिक आइंस्टाइन साहब ने भी अपने जीवन के इतिहास में भी उस परम तत्व को, कॉस्मिक फैक्टर को समझ गए थे। उन्होंने कहा, अपने बेटी को चिट्ठी लिखकर, कई हजार, 14,000 से भी ज़्यादा चिट्ठियाँ वो अपने बेटी को लिखे। उस चिट्ठी में वो लिखते हैं एक स्पष्ट भाषा में कि हम जो जानते हैं वो फैक्ट नहीं है, और जो नहीं जानते हैं वो बहुत बड़ा तत्व है। उनका एकदम सीधा भाषा है, देयर इज एन सुप्रीम इंटेलिजेंट फोर्स, एक परम इंटेलिजेंट फोर्स है, एक चेतना शक्ति है, जिस चेतना शक्ति से सब कुछ की सृष्टि हुई है। उन्होंने कहा दैट इंटेलिजेंट फोर्स दैट इंक्लूड्स एंड गवर्न्स एवरीथिंग, वो सबको अपने में समाहित कर लेते हैं और सबको वो नियंत्रित करते हैं। गवर्न्स, एक परम चेतना शक्ति है जो सबको गवर्न्स कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है। और वो जो परम चेतना शक्ति कुछ नहीं है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो सबको आकर्षण खींचे चला जा रहा है, खींचे चला जा रहा है। आनंद मूर्ति बाबा उसको बोलते हैं कृष्ण तत्व, जो सबको आकर्षण कर रहा है, आकर्षण शक्ति से बांध के रखा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इंटायर यूनिवर्स के जित कॉस्मोलॉजी, मेटियर्स, कॉमेट्स, जो कुछ है, सब चीज को जो बंधन के रूप में बांध के रखा है, दैट वेरी फोर्स इज द सुप्रीम इंटेलिजेंट फोर्स, परम चेतना शक्ति। और कहते हैं उस परम चेतना शक्ति को, जो उस आकर्षण को जो समझा, अर्थात वो जो आकर्षण ही प्रेम है, और उस प्रेम को जो समझा वो भी धन्य हो गया, और उस प्रेम को जो दिया वो भी धन्य हो गया। सो गॉड इज लव, गॉड इज पर्सनिफाइड लव, एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, एम्बॉडीमेंट ऑफ अट्रैक्शन, वो भी एक्सेप्ट करते हैं। अर्थात कार्य कारण थ्योरी को उन्होंने माना। बोले कि आज हम इस जगत में जो दुख का कारण देख रहे हैं, उस दुख का कारण एक ही है कि उस परम तत्व को हम जानने का कोशिश नहीं की। जिस दिन हम जान जाएंगे, इस दुनिया के सारे दुख, सारे समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और आज जो मैं थ्योरी दिया हूँ, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ये भी इनवैलिड हो जाएंगे, ये आइंस्टाइन साहब कहते हैं। इसका मतलब कॉस्मिक फैक्टर को अब मान लिए। अब कॉस्मिक फैक्टर का दो पार्ट होता है, एक फैक्टर होता है निर्गुण पार्ट, दूसरा फैक्टर होता है सगुण। अर्थात सगुण का मतलब होता है जो प्रकृति के बंधन के अंदर में आ गए हैं। त्रिगुणात्मिका जो शक्ति है प्रकृति के शतो रजोतम गुण के अंदर में आ गए हैं। तो ये जो कॉस्मिक फैक्टर को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि महत, अहंग और चित्त, ये तीन तत्व का बना होता है कॉस्मिक फैक्टर। महत तत्व प्रकृति के शतगुण के द्वारा ये हुआ है, लेकिन प्रकृति के शतगुण को, चूंकि ये अंदर में है, लेकिन ये उतना बंधन में भी नहीं है, इसलिए प्रकृति के उस बंधन को जो ऊपर, उसको महत तत्व बोलते हैं, या कह सकते हैं आई एग्जिस्ट, मैं हूं। वो जो मैं एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो जो एग्जिस्ट, उसको कहते हैं विषयी। विषय की सृष्टि हो गई है। आई एग्जिस्ट, मैं हूं, ये बोध जागृत हो गया है। आई एग्जिस्ट के बाद फिर रजोगुण का प्रभाव से दूसरा तत्व बनता है डूअर आई, मैं करता हूं। तो पहला है ज्ञ पुरुष जो सब कुछ जानता है, और दूसरा पार्ट हो गया है कृत पुरुष जो कर रहा है।
क्या पुरुष सबसे ऊपर, उस कृत पुरुष, और उसके बाद आता है चित्त, तमोगुण के प्रभाव से हुआ चित्त। और ये जो माइक्रोवाइटम है, इस माइक्रोवाइटम का जो जड़ है, रूट है, ये कृत पुरुष में है। ऑब्जेक्टिवेटेड जो कृत पुरुष है, डुअर आई है, डुअर आई में माइक्रोवाइटम का बीज संभावनाएं छुपा होता है, वहीं से उसका उत्सरण हो रहा है। उसके बाद आइए चित्त। चित्त के बाद धीरे धीरे चित्त क्रोडिफाइड हो रहा है। क्रोडिफाइड आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और क्षिति तत्व का निर्माण होता है। अब ये क्षिति तत्व का हम सॉलिड फैक्टर बोलते हैं। अब सॉलिड फैक्टर क्या है? सॉलिड फैक्टर्स भी सॉलिड होते होते, क्रूडिफाइड होते होते एक ऐसा पोजीशन में आते हैं जिस पोजीशन को ऐसे अवस्था में पहुंच जाता है कि अब क्रूडिफाइड नहीं हो पाता है। ये जो बाहर का फोर्स, सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल जो तो फोर्स है, एक केंद्र अतिगा, केंद्र से बाहर जा रहा है, एक केंद्र अनुगा, एक केंद्र की ओर जा रहा है। ये जो केंद्र अतिगा और केंद्र अनुगा के बीच में जो संघर्ष में जो बैलेंस पैदा होता है, जो संतुलन पैदा होता है, उसी को बोलते हैं बल, अर्थात वो है ऊर्जा या एनर्जी। एनर्जी क्या है? संतुलन है। सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के जो संतुलन है वो है एनर्जी। तो उसके बाद क्रोडिफिकेशन जब कंटिन्यूअस हो रहा है, होते होते ऐसे अवस्था होता है, अब नहीं हो पाता है, उस समय हो जाता है पाउडर डाउन, ब्लास्ट कर जाता है। ये जो ब्लास्ट करने का जो पोजीशन है, यहीं पर धमाका होता है। जैसे आज सुपरनोवा ब्लैक होल क्या है कि बड़े से बड़े ऐसे तारे हैं जिसमें लाखों सूरज अट सकते हैं। वो तारे जब धीरे धीरे ब्लास्ट कर जाता है कुछ कारणों से, तब वो श्रिंक कर जाता है, श्रिंक करके छोटा हो जाता है और उसी को बोलते हैं। और उसमें इतना पावर ऑफ ग्रेविटी आ जाता है जो लाखों ग्रह नक्षत्र को निगल जाता है, उसको कहते हैं ब्लैक होल। उसका रहस्य को अभी तक, ये जो सुपरनोवा, ब्लैक होल, तारे का टूटना, पाउडर डाउन होना, ये मतलब सॉलिड फैक्टर में ब्रेक होना, पाउडर डाउन होके सूक्ष्मता ग्रहण करना। और ये जो सूक्ष्मता ग्रहण करता है, सूक्ष्म जैसे एटम है, एटम को मानते हैं हम सबसे छोटा कण, लेकिन देखा गया है एटम सबसे छोटा कण नहीं है। एटम से को अगर अंदर में देखें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, 6 से सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है। क्वार्क, 6 क्वार्क सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। और यहाँ तक साइंटिस्ट खोज निकाला है कि एक एटम्स के न्यूक्लियस में मोर देन 2000 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, जिसमें एक पार्टिकल्स है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो भी इतना सूक्ष्म है जिसका कोई मास नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। वो न्यूट्रिनो कोई भी माध्यम से उसको इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं होती है, उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी माध्यम की, लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, एयर की ज़रूरत नहीं होती है, इथेरियल की भी ज़रूरत हो, मूव करता है। अर्थात हम जो आज हमारे जो वैज्ञानिक जो कहते हैं मैटर इज नथिंग बट बॉटल्ड अप एनर्जी, ये तो गलत हो गया। एनर्जी का घनीभूत रूप नहीं है, ये कूपीकृत रूप नहीं है। एनर्जी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। तो मैटर क्या है? तो मैटर हो गया है, जैसे मैंने कहा, ये जो कृत पुरुष, ये कृत पुरुष का ही संघनित रूप। चित्त हुआ, चित्त का संघनित, इथर, इथर से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल। ये देखिए, ये तीनों तत्व बिल्कुल अलग है, तिनका स्वभाव भी अलग है, तिनका घनत्व भी अलग है। ये तीनों मैटर है। इसीलिए ये जो 5 तत्व है, इसको बोलते हैं मैटेरियल वर्ल्ड। छित, जल, पाव, गगन, समीरा, ये मैटेरियल वर्ल्ड है। तो मैटर से जीवन की सृष्टि नहीं हुई है,
मैटर पाउडर डाउन हुआ, पाउडर डाउन होने के बाद सूक्ष्मता ग्रहण किया, सूक्ष्मता ग्रहण करने के बाद जब बहुत सूक्ष्म हुआ, एटम से भी सूक्ष्म हो गया, वहाँ हो गया है एक्टोप्लाज्म, चित्ताणु। अब वो चित्ताणु और बल एक परिवेश मिलने के बाद मिलता है, और फिर माइक्रोवाइटम के द्वारा, माइक्रोवाइटम के हेल्प से प्राण की सृष्टि होती है, जीवन की सृष्टि होती है। अर्थात ये जो एटम्स में निहित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उसका भी जो संरचना है वो मिलियंस ऑफ मिलियंस माइक्रोवाइटम का बना होता है, मिलियंस ऑफ मिलियंस माइक्रोवाइटम का बना होता है। आप सोचिए, एक एटम इतना सूक्ष्म है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, सूक्ष्म है, उसको भी मिलियंस ऑफ मिलियंस माइक्रोवाइटम के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। तो माइक्रोवाइटम कितना सूक्ष्म है, तो कह सकते हैं कि माइक्रोवाइटम चित्ताणु और ये मैटर के जो सूक्ष्मता का जो परिसीमा है, उस दोनों के बीच में माइक्रोवाइटम का अवस्थान है। अब ये बाबा कहते हैं ये रहस्यमयी उत्सरण है, यही माइक्रोवाइटम जो है दुनिया में प्राण को संचार करता है, प्राण को कैरियर, द कैरियर ऑफ लाइफ इज माइक्रोवाइटम। कार्बन अंगाणु ये नहीं है, कार्बन एटम जीवन का आधार नहीं है, जीवन का आधार माइक्रोवाइटम है। अब बाबा कहते हैं, देखिए ये माइक्रोवाइटम देखो जी, ये 3 तरह के होते हैं। एक क्रूड माइक्रोवाइटम होते हैं जो कि सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा समझते हैं, या हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंदर में आते हैं। अर्थात हाई पावर माइक्रोस्कोपिक रेंज में आना, जिसको आज हम वायरस कहते हैं। वायरस को बाबा ने बताया वेग टर्म है, वायरस नाम का कोई चीज नहीं है, यह है माइक्रोवाइटम, जिसको चलने के लिए, मूव करने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट वो कॉस्मिक फैक्टर का उत्सरण है, इमानेशन है, और वही एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जो लाइफ का कैरियर बन के, माध्यम बन के मूव करता है। तो ये जो माइक्रोवाइटम है, जो आपको क्रूड है, जो माइक्रोस्कोपिक रेंज में आते हैं या इंद्रियानु अनुभूति के अंदर में आते हैं, उसको बोलते हैं क्रूड माइक्रोवाइटम। कुछ ऐसे माइक्रोवाइटम होते हैं जो आपके ये इंद्रियों के अनुभूति में नहीं आता है, जो सूक्ष्म माइंड के कंसेप्शन में आता है, परसेप्शन में नहीं, कंसेप्शन में आता है। और तीसरा है भाव जगत के द्वारा। भाव जगत मतलब साइको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में उसके द्वारा रिसीव किया जा सकता है, इसको ट्रांसमिट किया जाता है, उसको इनवाइट किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। अब जरा सोचिए, एक है भाव जगत की बात, और दूसरी है मनोजगत की बात, तीसरी है ये जो इंद्रिय अनुभूति के अंदर। तो माइक्रोवाइटम को इसके 3 प्रकार हैं, और इसके गुण को भी और 3 तरह से बोलते हैं। एक है फ्रेंडली, एक है एनिमिकल, एक है न्यूट्रल। एक है फ्रेंडली, दोस्त का काम करता है, मदद करता है, हर जीवन के हर क्षेत्र में मदद करता है। दूसरा है एनिमिकल, है दुश्मन है, जो आज हम देख रहे हैं कोरोना, और इससे पहले भी अतीत में कई तरह के वायरस आए हैं, स्वाइन फ्लू, स्पेनिश फ्लू, बहुत सारे निपा, ये सारे चीज माइक्रोवाइटम ही है। बाबा आनंद मूर्ति जी कहते हैं, जो बीमारी जो होता है, बीमारी एक फ्लो है, बीमारी का एक प्रवाह होता है। मनुष्य क्या करते हैं, दवाई लेकर बीमार के उस फ्लो को रोक देते हैं। तो बाबा यहाँ कहते हैं कि जहाँ पर रोग को खत्म नहीं करके रोक दिया जाता है, उसके प्रवाह को रोक दिया जाता है, वहीं पर मिलियंस ऑफ मिलियंस निगेटिव माइक्रोवाइटम का जन्म होता है। और वो माइक्रोवाइटम 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद एक नया बीमारी लेके आता है, जिसको रेट्रोवायरस बोलते हैं।
यही नेगेटिव माइक्रोबाइटम है। तो बाबा यहाँ कहते हैं एक तरफ तुम दवाई भी लोगे, लेकिन अंदर से तुम क्या करोगे, पॉजिटिव माइक्रोबाइटम तैयार करोगे साधना के द्वारा, सात्विक जीवन शैली के द्वारा तैयार करोगे पॉजिटिव माइक्रोबाइटम। तब क्या होगा, ये जो नए नए प्रकार के जो वायरस बार बार आ रहे हैं, इसका आना बंद हो जाएगा। नहीं तो हर 5 साल, हर 10 साल के बाद एक नया बीमारी आना ही है। उस नया बीमारी वो निगेटिव माइक्रोबाइटम के द्वारा ही होता है। तब जरा सोचिए, ये जो माइक्रोबाइटम जो है, इसके एप्लीकेशन, इसका अनुसंधान कितना जरूरी है। इसका अनुसंधान सिर्फ ये क्रूड मटेरियल जो लैब में संभव नहीं है, ये क्रूड मटेरियल लैब में संभव ही नहीं है, उसके लिए आइंस्टाइन जैसे ऋषि, कणाद जैसे उस तरह के उच्च मानसिक शक्ति संपन्न बनना होगा, जो कि संभव है सिर्फ और सिर्फ मानस आध्यात्मिक साधना के द्वारा। इसीलिए जितने भी बुद्धिमान हैं, जितने भी है, इनको क्या करना चाहिए, तुरंत इस माइक्रोबाइटम पर रिसर्च करना चाहिए। क्योंकि बाबा आनंद मूर्ति जी का कहना है कि माइक्रोबाइटम जिस दिन आदमी इसके अस्तित्व को समझ गया, इसके वैल्यू को समझ गया, इसका उपयोग समझ जाएगा, तो दुनिया में स्वर्ग आ जाएगा। आज इसको फार्माकोलॉजी बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं, एग्रीकल्चर है, इकोनॉमिक्स, जीवन के हर क्षेत्र में अब तक जितने भी परिभाषाएं हैं, ये सारे परिभाषाएं बदल जाएंगे माइक्रोबाइटम के इन्वेंशन। बाबा ने तो माइक्रोबाइटम दे भी दिया, बाबा ने माइक्रोबाइटम का डेमो भी हम सबको दिया है कि पॉजिटिव अप्लाई करने से क्या होता है, निगेटिव अप्लाई करने से क्या होता है, न्यूट्रल का क्या फंक्शन है, इस तरह से न्यूट्रल माइक्रोबाइटम के क्या फंक्शन है। इसलिए ये जो माइक्रोबाइटम का आना, ये जो कोरोना जैसे वायरस का आना, बाबा एक बार कहे कि एक समय आएगा, देखोगे लाखों लाखों प्राण ऐसे ही चला जाएगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सी बीमारियां हैं। तो बाबा 1986 में इस चीज़ को बोल चुके हैं, लिखित रूप में दिए हैं थ्योरी ऑफ माइक्रोबाइटम में। तो इसलिए वैज्ञानिकों को देर नहीं करना चाहिए और अपने बुद्धि के अहंकार से निकल के वो आए और बाबा आनंद मूर्ति जी के इस तत्व पे रिसर्च करें। सब लोग, बुद्धिजीवी कौन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आज जो हमारे साइंस बड़े बड़े इसरो में या डिफरेंट साइंस लैब में काम कर रहे हैं कि वही प्रमाणित करेंगे। कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। अर्थात जो साधना जगत में आगे बढ़ेंगे, जो भी मानस आध्यात्मिक जगत के में आगे बढ़ेंगे, वो इस, क्योंकि मानस आध्यात्मिक जगत में उन्नति मन का अवस्था हाई पोटेंशियल माइक्रोस्कोप, क्लेडोस्कोप से भी ऊपर है। मेंटल डेवलपमेंट, साइकिक डेवलपमेंट से मन तरंगों के द्वारा मानसिक शक्ति से पूरे दुनिया के कण कण में प्रवेश करके देखा जा सकता है। दुनिया के एक कण कण, एक एक अणु परमाणुओं के अंदर प्रवेश करके देखा जा सकता है दुनिया का रहस्य को। इसलिए मानस आध्यात्मिक जगत में उन्नति के द्वारा ही माइक्रोबाइटम का रिसर्च संभव है। इसलिए जितना जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, ये दुनिया उतना ही जल्दी परिवर्तन होगा। नहीं तो ऐसे ही तड़पते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। बाबा आनंद मूर्ति जी ने समाधान दे दिया है। माइक्रोबाइटम को पॉजिटिव माइक्रोबाइटम क्रिएट करना है। माइक्रोबाइटम के और बहुत सारे अप्लाइड पार्ट है। मैं धीरे धीरे एक एक चैप्टर को ये करूँगा। तो यही कहना चाहूँगा कि आज के जो विज्ञान का विश्वास है कि कार्बन मॉलिक्यूल्स जीवन का आधार है, ये आधार नहीं है। माइक्रोबाइटम ही लाइफ कैरियर है, माइक्रोबाइटम ही जीवन का आधार है। जीवन दे भी सकता है, माइक्रोबाइटम जीवन ले भी सकता है। इसलिए माइक्रोबाइटम का एप्लीकेशन जानना हम हर इंसान को बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद, नमस्कार आप सबको। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करेंगे। यूट्यूब चैनल भागवत धर्म योग साधना को प्रेस करेंगे, सब्सक्राइब बटन ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे।